हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 22 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स को, जो कि आपको आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। और वीडियो में एंड तक बने रहे और एंड में हम लोग 21 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स को। क्वेश्चन है पहला कि IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जा रही है? आंसर है ऑप्शन ए, भारत के द्वारा। 2023 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप नई दिल्ली में 15 से 21 मार्च 2023 में आयोजित की जाएगी। भारत टूर्नामेंट के इतिहास में तीसरी बार इस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। भारत इससे पहले 2 बार 2006 और 2018 में मेजबानी कर चुका है। महिला विश्व चैंपियनशिप 2 साल पर आयोजित किया जाता है। हाल ही में भारत के किस सांस्कृतिक स्थलों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मढ़ौरा का ऐतिहासिक सूर्य मंदिर, गुजरात वडनगर शहर, त्रिपुरा के उनाकोटी की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियां। भारत में 3 नए सांस्कृतिक स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है, जिसमें कि मढ़ौरा का ऐतिहासिक सूर्य मंदिर, गुजरात का ऐतिहासिक वडनगर जो कि नरेंद्र मोदी जी का जन्म स्थल है, और त्रिपुरा में उनाकोटी की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियां शामिल है। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? आंसर है ऑप्शन सी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने 9 सितंबर 2022 को अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 के तहत पेयजल सर्वेक्षण का शुभारंभ किया था। भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्ट्रा का शुभारंभ कहां किया गया? आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 20 दिसंबर को नई दिल्ली में भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्ट्रा का शुभारंभ किया। यह अपनी तरह के पहले इस्पात का विनिर्माण पुणे की स्टील कंपनी कल्याणी ग्रुप द्वारा किया है। इसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया गया है। इस्पात विनिर्माण की इस प्रक्रिया में पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। हाल ही में चर्चे में रहा प्रसिद्ध ताल छापर अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान में। राजस्थान का प्रसिद्ध ताल छापर अभयारण्य काला हिरन के लिए प्रसिद्ध है, जो राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। चूरू के इको सेंसिटिव जोन के आकार को कम करने के प्रस्ताव के विरुद्ध इस अभयारण्य को संरक्षण प्रदान हुआ है। राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 22 दिसंबर को। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर रामानुजन के जन्म दिवस 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसके बाद प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। एम्पायर मैगजीन के 50 श्रेष्ठ एक्टर्स की लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन है? आंसर है ऑप्शन डी, शाहरुख खान। एम्पायर मैगजीन ने दुनिया के 50 महान एक्टर्स की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र अभिनेता शाहरुख खान है। मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 में कितनी फीसदी वैश्विक जैव विविधता के लिए संरक्षण के लिए ऐतिहासिक समझौता हुआ है? आंसर है ऑप्शन ए, 30%। कनाडा के मॉन्ट्रियल में चल रही संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 के समापन पर एक महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति बनी है। इस समझौते के तहत धरती के 30% हिस्से को 2030 तक संरक्षित क्षेत्र बनाने की बात की गई है। इस सम्मेलन में भारत सहित 196 देशों के करीब 20,000 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। हाल ही में हुए COP17 जलवायु परिवर्तन को लेकर था, और वहीं COP15 जो है ये जैव विविधता पर केंद्रित है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का स्मार्ट सिटीज मिशन ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता?
आंसर है ऑप्शन बी प्लेटिनम आइकन। आवास और शहरी मामलों के स्मार्ट सिटीज मिशन ने डेटा शेयरिंग एंड यूज फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट श्रेणी के तहत अपनी पहल डेटा स्मार्ट सिटीज एम्पावरिंग सिटीज थ्रू डेटा के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में प्लेटिनम आइकन जीता। किस राज्य की दुआरे सरकार योजना केंद्र का डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 जीता है? आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार की दुआरे सरकार योजना को केंद्र की तरफ से प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह अवार्ड राज्य सरकार को डिजिटल इंडिया मिशन 2022 के तहत दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने 1 दिसंबर 2020 को दुआरे सरकार की शुरुआत की थी। 7 जनवरी को दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दुआरे सरकार के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को सम्मानित करेंगे। वैश्विक खाद्य सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए 68वां। वैश्विक खाद्य सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 113 देशों की सूची में 58.9 अंकों के साथ 68वें स्थान पर है। वैश्विक खाद्य सूचकांक को इकोनॉमी इम्पैक्ट लंदन द्वारा प्रकाशित किया जाता है और भारत जो है पिछले वर्ष 2021 में 71वें स्थान पर था और इस बार 2022 में कितना स्थान है तो 68वां। अल्जीरिया और इंडिया यानी कि भारत दोनों का ही स्थान 58.9 अंकों के साथ 68वां स्थान रहा है। वैश्विक खाद्य सूचकांक 2022 में शीर्ष 3 देश कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी फिनलैंड, आयरलैंड तथा नॉर्वे। वैश्विक खाद्य सूचकांक 2022 में शीर्ष प्रथम 3 देश जो है क्रमशः फिनलैंड है, आयरलैंड और नॉर्वे है। इस सूचकांक में अंतिम स्थान यानी कि 113वां स्थान किसका है तो सीरिया का है। वैश्विक खाद्य सूचकांक 2022 में टोटल 113 देशों ने भाग लिया, जिसमें कि प्रथम 4 देश जो हैं वो है फिनलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे और फ्रांस। 83.7 अंकों के साथ फिनलैंड पहले स्थान पर रहा, 81.7 अंकों के साथ आयरलैंड दूसरे स्थान पर रहा, 80.5 अंकों के साथ नॉर्वे तीसरे स्थान पर और 80.2 अंकों के साथ फ्रांस चौथे स्थान पर रहा। अंतिम 3 देश जो हैं 111वें स्थान पर यमन 40.1 अंकों के साथ, 112वां स्थान हैती का 38.5 अंकों के साथ और सबसे अंतिम 113वां स्थान सीरिया का 36.3 अंकों के साथ। और भारत का तो आपको याद ही होगा 68वां स्थान है भारत का कितने तो 58.9 अंकों के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा? आंसर है इसका ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन WTO के मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद UAE 2024 में विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए तत्पर है। तो ये थे आज 22 दिसंबर के करंट अफेयर्स और अब हम लोग देखेंगे 21 दिसंबर के करंट अफेयर्स को। वंदे भारत नृत्य उत्सव 2023 निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा रक्षा मंत्रालय एवं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका फेरी सेवा निम्न में से किस स्थान को जोड़ेगा? तो ये जाफना जिले के कांके संथुराई बंदरगाह और भारत में पुदुचेरी को। फिर है कि हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में किस राज्य या संघ का SPI स्कोर सबसे अधिक है? तो वो है पुदुचेरी का। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में किस राज्य का SPI स्कोर सबसे खराब है? तो वो है झारखंड का। जल और स्वच्छता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य निम्न में से कौन है? तो वो है गोवा। सामाजिक प्रगति सूचकांक में श्रेष्ठ कार्य प्रदर्शन करने वाले 3 जिले कौन है? शिमला और सोलन तथा आइजोल। ASWC प्रोजेक्ट पहल के तहत निम्न में से किस जहाज का 20 दिसंबर 2022 को चेन्नई में मैसर्स L&T कट्टुपल्ली में शुभारंभ किया गया? तो अर्नाला का। भारत को G20 का अध्यक्षता कब से कब तक के लिए सौंपा गया है? तो ये 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक।
निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा अर्बन 20 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार निम्न में से किस खेल को शामिल किया गया? तो साइकिलिंग को। प्रोजेक्ट 75 की 5वीं कलवरी क्लास पनडुब्बी जिसे भारतीय नौसेना में 20 दिसंबर को शामिल किया जाएगा वो है INS वगीर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये तमिलनाडु की सरकार ने। नाइजीरिया के दक्षिण प्रांत क्रॉस रिवर में नवंबर 2022 में निम्न में से किस बीमारी के फैलने से 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई है? तो हैजा। किसे पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया? तो सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।